लड़के ने धीरे से अपना हाथ दाएं से बाएं घुमाया। उसके पीछे आ रही कार अचानक फिसल गई। वो बाढ़ को तोड़ते हुए सीधा झील में जा घुसा। उन्हें समझ आ गया कि अब मामला गंभीर है। कुछ वक्त पहले एंड्रयू स्कूल में अक्सर तंग किया जाता था। घर पर उसका बाप बेवजह उसकी पिटाई करता था। एक दिन एंड्रयू, उसका कजन और दोस्त स्टीव एक उल्का के गड्ढे की तरफ गए। वहां उन्हें एक चमकती हुई उल्का मिली जिसे उन्होंने छू लिया। उसके बाद तीनों को दिमाग से चीजें हिलाने की ताकत मिल गई। उन्होंने अपनी ताकतों का अभ्यास करना शुरू किया। कजन ने एंड्रयू पर एक बेसबॉल फेंका। गेंद उसके पास आते ही हवा में रुक गई। वो हवा में ब्लॉक्स को स्थिर रखने लगे। एक ड्रायर से लड़की की ड्रेस हवा में उड़ा दी। सुपरमार्केट में मजाक किया। ग्राहकों की ट्रॉलियां दूर धकेल दी। एक छोटी बच्ची जो खिलौना ले रही थी उड़ते हुए भालू से डर गई। अब उनकी ताकतें इतनी बढ़ चुकी थीं कि बड़ी चीजों पर काबू पा सकते थे। कारों को हिला डुलाकर उनके मालिकों का मजाक उड़ाया। लेकिन अब सिर्फ खेल कूद से मन नहीं भर रहा था। ताकतें अब काबू से बाहर होती जा रही थीं। एंड्रयू ने हाथ बढ़ाया, मुट्ठी बंद की। उसके पीछे खड़ी कार मरोड़कर अजीब सी शक्ल में बदल गई। उसने हवा में उड़ते हुए एक मकड़ी को पकड़ा और हथेली खोल दी। मकड़ी वहीं हवा में उड़ते हुए खत्म हो गई। वो हवा में उड़ रहे थे और ऊंचाई बढ़ती जा रही थी। बादलों में रग्बी खेल रहे थे। अचानक एक जहाज स्टीव के ऊपर से गुजरा। स्टीव नीचे गिर पड़ा। एंड्रयू ने उसे बचा लिया। स्टीव बहुत खुश हुआ। उसने एंड्रयू को जोर से गले लगाया। शुक्रिया अदा करने के लिए स्टीव ने फैसला किया कि अब वो एंड्रयू की मदद करेगा। स्कूल में इज्जत पाने के लिए दोनों ने मिलकर एक जादू का खेल दिखाया। एंड्रयू स्कूल का सितारा बन गया। एक पार्टी में एक लाल बालों वाली लड़की उसके पास आई। रात बेहद खास होने वाली थी, लेकिन एंड्रयू ने लड़की के कपड़ों पर उल्टी कर दी। सारे क्लासमेट्स हंस पड़े। गुस्से में आकर एंड्रयू ने 3 लड़कों के दांत तोड़ डाले। फिर एक बार उसके बाप ने किसी छोटी बात पर उस पर गुस्सा निकाला, लेकिन इस बार एंड्रयू ने अपनी ताकत से उसे कुछ मीटर दूर फेंक दिया। अब वो और ज्यादा अकेला हो गया। स्टीव ने उसे समझाया कि उसे अपनी भावनाओं और ताकत पर काबू रखना चाहिए, लेकिन एंड्रयू ने बिजली गिराकर स्टीव को मार डाला। कजन ने इस बात पर उससे जोरदार बहस की, मगर एंड्रयू रुकने वाला नहीं था। उसने एक आदमी की तरफ उंगली तानी। आदमी ने हंसते हुए अपनी शर्ट ऊपर की, फिर ट्रिगर दबा और वो आदमी उड़ गया। एक भागता हुआ आदमी कार की खिड़की से गिर पड़ा। दूसरा हवा में घूमता हुआ जमीन पर आ गिरा। एंड्रयू ने कुछ लोगों को हवा में उठाया और पैसों की तलाश करने लगा। उसे अपनी माँ की दवा के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। वो एक पेट्रोल पंप के स्टोर में घुसा, काउंटर वाले को हवा में उछाला और अपना बैग खोल दिया। कैश रजिस्टर से नोट उड़कर उसके बैग में जाने लगे। तभी काउंटर वाला बंदूक लेकर उसके पीछे दौड़ा। बंदूक चल गई और धमाका हो गया। एंड्रयू जल गया और अस्पताल पहुंच गया। उसका बाप अब भी उसी पर गुस्सा कर रहा था। एंड्रयू ने उसका हाथ पकड़ा और दिमागी ताकत से कमरे को उड़ा दिया। फिर उसने अपने बाप को हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसका कजन, जिसके पास भी ताकत थी, वक्त रहते वहां पहुंच गया। उसने एंड्रयू को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। एंड्रयू पागल हो चुका था। हर तरफ तबाही मचा दी। पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। एंड्रयू ने गोलियां हवा में रोक दी और जमीन पर गिरा दी। फिर उसने हाथ घुमाकर पुलिस वालों और उनकी गाड़ियों को उछाल दिया। कजन के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने मूर्ति के हाथ से तीर निकाला और सीधा एंड्रयू के सीने में मार दिया, जिससे वो जमीन पर चिपक गया।